दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर आपको म्यूचुअल फंड की एक बेसिक नॉलेज तक नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको अपने गोल के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई सारे लोग एक ही फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड को एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हैंडल करता है, जिसे हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं। जिस बंदे को मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है और वो बंदा उस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न गेन करता है, फिर उस रिटर्न को इन्वेस्टर्स के बीच में उनके शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जैसे कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है और आपको एफडी की तरह एक फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करें तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें और अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें, किसी के कहे अनुसार इन्वेस्ट मत करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को हम लोग कई कैटेगरीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बेस्ड, एसेट क्लास बेस्ड और इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए एसेट क्लास बेस्ड और इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एसेट क्लास बेस्ड और इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एसेट क्लास बेस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आपका पैसा कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, जिसमें आपको रिटर्न तो अच्छा मिलता है लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड को देख सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग फर्दर क्लासीफाइड करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है लार्ज कैप फंड्स। इसमें आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कंपनीज एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। इसमें आपका इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे रिस्क कम होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी कम मिलता है, क्योंकि रिस्क कम तो इंटरेस्ट कम। दूसरा है मिड कैप फंड। इसमें आपका पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, जैसे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, LIC हाउसिंग फाइनेंस। इन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होती है, इसलिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ पैसे पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन लार्ज कैप फंड के हिसाब से ये रिस्की भी ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप फंड। इसमें आपका पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है, जैसे हिंदुस्तान जिंक, KNR कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फंड बाकी दो फंड के हिसाब से ज़्यादा रिस्की होता है और आपको रिटर्न भी बाकी दो के हिसाब से ज़्यादा प्रोवाइड करता है। फिर इक्विटी फंड का एक और टाइप है फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड में क्या होता है कि आपका पैसा कुछ फिक्स्ड कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपका पैसा लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, लेकिन इनका रिटर्न भी अच्छा होता है, क्योंकि वो लिमिटेड कंपनी अगर ग्रोथ अच्छा कर गई तो आपके पैसे को रिटर्न अच्छा देंगी। दूसरा है डेट फंड। इसमें आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आपको रिटर्न लो मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी कम होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आप डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। इस फंड को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, जैसे लो ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड, गिल्ड फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर उनकी नॉलेज अभी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप डेट फंड को सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो आपको रिटर्न होगा वो भले ही कम मिले, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। तीसरा आता है हाइब्रिड फंड। इसमें आपका पैसा मार्केट की कंडीशन को देख के इक्विटी और डेट दोनों में बैलेंस करके इन्वेस्ट किया जाता है। ये रेशियो फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ फंड्स आते हैं जैसे बैलेंस फंड, एग्रेसिव फंड्स, ये हाइब्रिड फंड्स के ही टाइप कहलाते हैं। चौथा होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये फंड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक गोल्स के लिए होते हैं, जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट या शादी। इन सब चीज़ों के लिए ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को क्रिएट किया जाता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड भी हो सकता है। दोस्तों, एसेट क्लास बेस्ड फंड में और भी फंड्स आते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स। इंडेक्स फंड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें आपका पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि निफ्टी और सेंसेक्स में इंक्लूडेड सभी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा एरिया आपके लिए प्रोवाइड कराती हैं।
तो इसमें जो होता है वो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और रिस्क भी कम होता है। फंड्स ऑफ फंड्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है। इसमें जो रिस्क होता है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपका पैसा फर्दर किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गोल्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें पहला आता है ग्रोथ फंड। इसमें आपका पैसा हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा आता है टैक्स सेविंग फंड्स और ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें आपका पैसा कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है और आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर छूट भी मिलती है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड हो सकता है। तीसरा आता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये एक डेट बेस्ड फंड होता है जिसमें आपका पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाता है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज का होता है। और अगर आप इसमें अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो ये आपको 24 घंटे में आपका पैसा विड्रॉल करके दे भी देता है। चौथा आता है पेंशन फंड या रिटायरमेंट फंड। ये फंड आपको रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराता है और ये लो रिस्क फंड होता है जिसमें आपको 11% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन एक बंदा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है उसके लिए ये वीडियो एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में मदद करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देख ले, पढ़ ले और समझ ले और अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और आपका पैसा मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।